नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस में। गांव और घर को अगर हम मिस करते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि हम कहां चले गए, लेकिन रोजी रोटी के लिए इंसान कहां नहीं जाता। कई बार शहर से बाहर चला जाता है, कई बार देश से बाहर चला जाता है। तो प्रदेश में अगर देश की खबर आपको देखनी हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए दनादन चढ़ जाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी पर और उतरते हैं खबरों के स्टेशन पर। खबरों के स्टेशन पर उतर कर देखेंगे कि वाकई सबसे पहले सीतापुर में क्या हो रहा है। सीतापुर में कड़ी मशक्कत के बाद पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। विकास भवन में लगी इस सूची को देखने के लिए पूरे दिन लोगों का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि सूची जारी हो जाने के बाद वो लोग बेहद निराश हैं जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका पद किसी और को आरक्षित हो गया। कई लोगों ने तो आरक्षण के निर्धारण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में 19 क्षेत्र पंचायत प्रमुख, 1980 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 79 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव होने हैं। इस समय सारणी के अनुसार क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए, जिला पंचायत सदस्यों के लिए और प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए आरक्षण सूची जारी की गई है। 79 पदों में अनुसूचित जाति स्त्रियों के 10 पद, अनुसूचित जाति के 18 पद, इस प्रकार से कुल 28 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए स्त्रियों के 7 पद और पिछड़े वर्ग के लिए 14, कुल 21 पद और स्त्रियों के लिए 10 पद। ये सूची जारी हुई है। 1980 क्षेत्र पंचायत वार्डों के आरक्षण की सूची भी ब्लॉकवार जारी की गई है। वहीं संत कबीर नगर में पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची का प्रकाशन नहीं होने के कारण प्रत्याशियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसे प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग की लापरवाही करार देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकास भवन सभागार में ताला लगा दिया, यानी लॉक कर दिया, और गेट पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इसमें काम करने वाले कर्मचारी अंदर ही बंद रहे बेचारे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार और चुनाव आयोग को जल्द से जल्द आरक्षण सूची जारी करने की चेतावनी दे दी है, यानी खुलेआम धमकी। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के दायरे में आते हैं, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके अप्रूवल के इन सभी विभागों में कहीं भी स्थानांतरण या प्रमोशन की प्रक्रिया हिंदुस्तान के ऐसे प्रांत जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित है नहीं होता। परंतु व्यवहारिक रूप में हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे सरकारें आई आदरणीय कल्याण सिंह की भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के बाद, जिन्होंने पंचायतों की व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में तब्दील कर दिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं। लगभग 2-3 महीनों से अखबारों और मीडिया में हमेशा ये न्यूज आता है, समाचार पत्र आता है कि आरक्षण को लेकर के ये दिशा निर्देश आया और फलाकारी तरह आरक्षण व्यवस्था पूरी कर दी जाए। लेकिन किन परिस्थितियों में आरक्षण बार तिथियां आरक्षण की बदली जा रही, मैं आपको कम शब्दों में इसका उद्देश्य बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक वर्ग विशेष और एक क्षेत्र विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आरक्षण की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने में। अब गोरखपुर की ऐसी खबर आप देखने जा रहे हैं जिसको देखकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन सच है। गोरखपुर में दबंगई के बल पर जमीन कारोबारियों ने अपनी दहशत फैला रखी है। ताजा मामला खेराबार के वेंदुली गांव का है, जहां प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी जमीन का रास्ता निकालने के लिए बीच में आए एक झोपड़े को जेसीबी से गिरा दिया। इस पूरी घटना में झोपड़े में मौजूद एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। हद तो तब हो गई जब दबंगों ने जेसीबी से झोपड़ा गिराने के बाद उस पर डंपर से मिट्टी भी डलवा दी। जैसे तैसे घायलों को मलबे से निकाला गया। वहीं इस पूरे मामले में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया कि भैया आखिर ये सब कैसे हुआ। उसमें पता ही चला है कि 2 पक्षों का आपस में विवाद था, जिसमें एक पक्ष ने मिट्टी के डंपर से वहाँ पे जो मड़ई थी, जो विवादित मड़ई थी, वहाँ पे मिट्टी डालने की कोशिश की। वहीं पे बच्चे भी मौजूद थे बगल में। कुछ मिट्टी के झोंका जो डंपर से गिरा था उससे वो समझ घायल हुए। इस पर जो वहाँ का चौकी इंचार्ज थे, उनका प्रथम
दृष्टिया हमें रोल ठीक नहीं लगा, लापरवाही वहाँ उजागर हुई, उनको भी हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और एक मैसेज दिया है किसी भी सूरत में हम यहाँ पे ज़मीन के मामले में पूरे सच्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, जो इसमें दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। चौकी पे मेहरारू लोगन के बुलाए हैं, पुलिस लोग पकड़ के ले गए हैं एठो पुरानिया को, वही फुलवरिया, तब काला सब औरतें आओ, सब औरतें गए और करे बाद का करिए यार, माटी ले आके हारून 4-5 गाड़ी से मशीन से ले आके माटी से मड़ई में लगन के सर हम बैठा लाली, कहा सब हटो, हम कल नहीं हटेंगे, हमको हमारा मड़ई हम नहीं जाएंगे, बस हमरे ऊपर बस माटी ढाल दिया डंपर से, मड़ई गिर गया, अब ढकेल दिया, कुल मिले नीचे चले गए माटी में। हाँ तब 5 महीने तब फोन भी आ चौकी पर, पुलिस वाले गए, नहीं सुनवाई भाई। तो जिंदा लोगों पर भी बुलडोजर चलाया जाता है, समझ सकते हैं ना कितना घोर कलयुग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के बेनी पार्क में बीए फर्स्ट ईयर की एक छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि छात्रा को लंबे वक्त से कुछ युवक परेशान कर रहे थे, जिसकी शिकायत छात्रा के भाई ने पुलिस में भी की थी। पुलिस ने शिकायत पर लड़कों को गिरफ्तार किया, लेकिन दोनों पक्षों का समझौता कराकर मामले को सुलझा दिया गया। लेकिन छेड़खानी और बदनामी के डर से पीड़ित युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवकों पर छेड़खानी और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। जो कौन हम लेके गए खेत में से मकई, खेत में से फूट तुल लिए हैं, उनके लेके भेज दिया, हमके खेत में रोक दिया, अपने चलिए लिए आइले के बाद यहाँ पर जो ले लिए तो लेने पता वही रही में रहना 4 जने। अब न पता का लोग कहला का नहीं, तो उतने देरी में आके घर फांसी लगा के। देखिए, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे गांव के लोगों से बात की गई और लड़की के परिवारों से बात की गई। पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़के जो है छीटाकशी करते थे, इससे क्षुब्ध होके उसने आत्महत्या की है। और इसमें प्रथम दृष्टया हमें थाना अध्यक्ष और हल्का दरोगा और जो वहाँ के बीट की सिपाही की लापरवाही नजर आई और उनको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और कड़ी कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं जिनके उन्होंने नाम लिया है कि छेड़खानी करते थे, सबके खिलाफ कड़ी धाराओं में हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात करेंगे कच्ची शराब की। पूर्वांचल में इन दिनों कच्ची शराब कारोबारियों ने अपने पैर जमकर पसारे हुए हैं। इसी के विरोध में गोरखपुर जिले के चरगांव के सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर शराब कारोबारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे महिला और पुरुषों ने अपना दुख जिलाधिकारी को बताते हुए कहा कि गांव में अवैध शराब के धंधे से वो लोग इतना परेशान हैं कि शराबियों के जमावड़े ने महिलाओं और लड़कियों का रास्ता पर चलना तक दूभर कर दिया है। बताइए ऐसे में माँ बहन कैसे निकलेगी घर से? महिलाओं की सुरक्षा करो, महिलाओं की सुरक्षा करो, दारू बंद करो, कच्ची दारू बंद करो। ऐसा है कि जैसे कि गांव के देहातों में जो कच्ची शराब चल रही है, उसमें कच्ची शराब जो चल रही है उसमें गांव के लोग परेशान हैं, एक एक परिवार परेशान है और हमारे गांव की महिलाएं जो है कुछ संगठन बना संगठन बना के कच्ची शराब को बंद कराने का प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन प्रशासन के लोग उनका भरपूर मदद कर रहे हैं। भट्टी वालों का शराब जो चुराते हैं, जो शराब बनाते हैं, प्रशासन के लोग उनका मदद करते हैं, वो एक धनुराही करते हैं। हमें डीएम साहब के ज्ञापन दिया गया है कि आप एक इस पर कार्रवाई करें और इसको जल्द से जल्द बंद कराना सुनिश्चित करें। इसलिए उनका महिलाओं का प्रयास जो सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि कच्ची शराब को बंद कराया जाए और प्रशासन कच्ची शराब से जो जनता है वो त्रस्त है, लेकिन सरकार मस्त है। यही कारण है कि औरतों को और पुरुषों को इसका विरोध करते हुए बाहर आना पड़ा है। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक के बाद रहुआ लोगों के फिर हम ले चलब बढ़ाई गाड़ी जेकर नाम बा पूर्वांचल एक्सप्रेस। तब बनी रही हमारे साथ।
लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं खबरों के स्टेशन पर। बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक के कड़जा गांव के लोगों ने सरकारी राशन दुकानदार की शिकायत जिलाधिकारी से की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटेदार कार्ड धारकों को राशन वितरित नहीं करता है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार महज त्योहारों के मौके पर ही कार्ड धारकों को राशन देता है। इनमें क्या बात हुई भाई? वहीं इस पूरे मसले पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं कि भैया इनको राशन पानी क्यों नहीं दिया जाता। सही बाबू विकासखंड कुदराहा में एक गांव है, वहाँ के कुछ ग्रामवासी आए थे और उन्होंने शिकायत की है कि जो राशन दुकानदार ने, कोटेदार ने और प्रधान ने मिलकर उनके अंत्योदय और बीपीएल कार्ड काट के वो बड़े आदमियों के नाम कर दिए हैं। इस संबंध में हमने शिकायती प्रार्थना से दिया, उसकी जाँच के आदेश एसडीएम को दे दिए और जाँच के उपरांत यदि इनकी शिकायत सही पाई जाती है तो जो इनके पुनः इनके राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और जो गलत आदमियों के पात्रों के जारी हुए वो पुराने में बीपीएल थे और नए में नहीं। अंत्योदय में कम से कम 8-9 लोग हैं उसमें जो एकदम अनुसूचित हैं, चमार जात के हैं, उनका काटा गया है। अब बीपीएल भी 4-5 काटा गया है जो अनुसूचित ही जात के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महोबा शहर कोतवाली प्रभारी पर एक युवक को फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए गुलाबी गैंग ने कोतवाली का घेराव किया। गैंग की महिलाओं ने कोतवाल को बर्खास्त करने की मांग की है। गुलाबी गैंग के प्रदर्शन के दौरान मौके से कोतवाली प्रभारी और पुलिस कप्तान खिसक लिए कि भैया इनके सामने कौन जाए, कौन भिड़े इनसे। तो गुलाबी गैंग ने जिस तरह से फर्जी मामले को लेकर थाने को घेर लिया है महोबा में, ऐसे में समझा जा सकता है कि इनके अंदर कितनी नाराजगी है। और गुलाबी गैंग के खौफ से थाना के जो प्रभारी हैं वो भाग लिए। समझ सकते हैं कि वाकई इनका जो आतंक है, इनका जो खौफ है या फिर इनकी जो एकता है, एकजुटता है, उसमें कितनी शक्ति है। तो कलेक्टर बन गए कोतवाली में, रुकेंगे थोड़ी। हाँ, एसपी कहाँ से? तो आप लोग आ रहे हैं। 4 तारीख को छूट के आया, शाम को अपने घर गया। घर से सुबह होते हुए चाचा ने बुला लिया, बोले कि यहीं पर आ जाओ वीर सिंह, यहीं पर रहना। मैंने कहा तो ठीक है, तो मैं महुआ में रहने लगा। इसके बाद मैंने कहा चाचा मेरा वहाँ पर मोबाइल सिम है और कुछ पैसे ऐसे हैं, बेल्ट है, घड़ी है, मैं ले आऊँ। चाचा बोले ले आओ। मैं आया शाम को यहाँ पर लेने के लिए, तो बोले कि सुबह आना 11 बजे। मैं आया यहाँ पर तो
शाम को कुछ नहीं चला गया। मैं सुबह आया 11 बजे, उन लोगों ने बिठा लिया। कोतवाल साहब ने बोले कि बैठो, आपके नाम का मुकदमा दर्ज कर गया है आप वो। मैंने कहा तो ठीक है, मैं बैठ गया। बैठे बैठे शाम हो गई, 9 बजे मेरे को छोड़ दिया। बोले जाइए, आपका काम हो चुका है। सामान मिला कि नहीं मिला? अभी सामान मिला, कुछ नहीं मिला। क्या सामान था? बेल्ट है, घड़ी है और 2 समय है, परस है। कितना पैसा नगद? 680 रुपये नगद पैसा है। क्यों परेशान कर रहे थे? जाने अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों परेशान कर रहे हैं। ये एक लड़का 307 में जहल गया था, और जबकि वो भी केस उसका झूठा था, लेकिन वो आया परसों के दिन, जमानत हुई उसकी, वो आया कि साहब हमारा सामान दे दो, आपने हमारे घर वालों को नहीं दिया तो आप हमें दे दो। बोले कल 11 बजे दिन में आना, 11 बजे आपको सामान मिल जाएगा। जब 11 बजे दिन में वो कल लड़का आया तो उसको इन्होंने बैठा लिया, कोतवाल साहब ने बोले बैठिए। उसकी माँ रोती हुई 4 बजे करीब हमारी दुकान गई और कहने लगी हमारे लड़के को बैठा लिया, पता नहीं चल रहा, दिन भर हो गया है। हमने कहा चलो हम चलते हैं, कोतवाल साहब से बात करते हैं। हम आए, हमने कोतवाल साहब से बात की। हमने कहा सर इसको क्यों बैठा लाए, ये तो सामान लेने आया था। बोले इसने उनको धमकी दी इसलिए हमने बैठा ला। तो हमने कहा सर क्या मुकदमा बनता है, अगर आपको मुकदमा लिखना था तो इसकी जांच करते, इसके बाद मुकदमा लिखते। बोले अब तो मैंने मुकदमा लिखवा दिया है, आप बाहर से जमानत करवाइए जब ही छोड़ेंगे। लगाते हैं अपने आप को, समझते हैं तो गुलाबी गैंग से तो बच के भागना ही पड़ेगा पुलिस वालों को, क्योंकि जब सच्चाई की बात होती है या फिर जांच की बात होती है उसमें तो पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। गरीबी और असाक्षरता से जूझ रहे बच्चे और उनके भविष्य को लेकर चिंतित परिजनों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। बलरामपुर जिले में शिक्षा के नए आयाम खोलते हुए प्रदेश के जंतु उद्यान मंत्री डॉक्टर SP यादव ने बाघेल खंड में उच्च स्तरीय माध्यमिक स्कूल का लोकार्पण किया और वक्त के साथ इसे बेहतर बनाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बेहतर होगा और उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। ये गांव सीसी रोड से सटा हुआ जंगल एरिया में ये स्थित है, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। इस गांव में उच्चतर माध्यमिक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का आज लोकार्पण था। इससे इस क्षेत्र में काफ़ी जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, तो उनको शिक्षा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरे ज़िले में जितने भी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें सबसे ज़्यादा। ये जो खबर देखे कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा। लेकिन अब अगली खबर जो है अजीब है, इसी से जुड़ी हुई है, लेकिन मामला कुछ और है। देखते हैं। सरकार की तरफ से स्कूलों के बच्चों के साथ नरमी से पेश आने के कई दिशा निर्देश मिलते रहे समय समय पर, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन बच्चों के साथ सख्ती बरतता रहता है, जिसकी शिकायत वक्त पर सामने आती रहती है। ताज़ा मामला बांदा के विद्यावती निगम मेमोरियल स्कूल का है, जहां 13 साल के एक छात्र को उसके टीचर ने कमरे में बंद करके पीटा और स्कूल से निकालने की चेतावनी भी दे दी। टीचर के इस रवैये से छात्र बेहद आहत था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शिक्षक द्वारा की गई बेइज्जती की वजह से ही छात्र ने आत्महत्या कर ली। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रशासन पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने नहीं देखा था, लंच में जब हाथ धोने जा रही थी तो वहीं पे सर भैया को डांट। हाँ एक बार हुआ था, तभी AC के नीचे लगा था कि AC नहीं छूटा। फिर पता नहीं भैया ने पापा से बात किया था, घर में आए थे, मम्मी ने डांटा, कहते क्यों छूटे हो ऐसे मन जहाँ पर नोट चिपके ना छुआ करो। फिर ऊपर मम्मी ने कहा, हम दोनों ऊपर TV देखने चले गए थे, मम्मी नीचे खाना खाने के लिए बुलाया था। भैया वहीं पे बैठे, जैसे मैं नीचे आई भैया वहाँ ऊपर अपना वहाँ चले गए, नीचे नहीं आया मम्मी के बुलाने से। नहीं, मम्मी ने नहीं डांटा था। तो किसने डांटा तो ऐसा किया? डांटा था एक साथ, ये भैया कहते ये भी कहा था कि अब स्कूल से निकाल देंगे, नहीं पढ़ना। वो स्कूल में AC छूना मना थी। हाँ। तो उसने AC छुई, नीचे कर दी। तो स्कूल में एक दोस्त पढ़ता है उसका, उसने सर से जाके बता दिया, तो सर ने उसको ऑफिस में बुलाया और डांटा और 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। तो गुस्सा हो गया। अभी मुझे जैसे जानकारी हम लोगों ने दोपहर को अचानक मुझे जानकारी हुआ कि ऐसे बच्चे के साथ में हुआ गया है, लेकिन उसके बाद जब हमको पता चला, पहले तो दुखद घटना है, उसके लिए हम बहुत बता नहीं सकते कि हमारे कैसे महसूस हो रहा है।
हमने जितनी जानकारी ली है कि बच्चा एसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जो कि बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि अगर शॉक लग जाए या कुछ हो जाए, इसके लिए उसको सिर्फ खड़ा किया गया था और कहा गया था कि आपके पापा को बुलाया जाएगा, जिससे उनके सामने जो बात होगी वो बताई जाएगी। उसके आगे कोई कुछ नहीं हुआ था। पापा को फ़ोन किया गया था कि आप आइए, आपके सामने बात होगी। बच्चे को घर भेजा गया था, कुछ बात नहीं हुई थी, सिर्फ पापा को बोला गया था आपको जैसे ही वक्त मिलेगा आप आके बता जाइए, क्योंकि हमारा सीबीएसई का स्कूल है, हम बच्चे को कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ में नहीं छेड़खानी करेंगे। अब इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं जफर अहमद के साथ, जो फोन लाइन से जुड़ेंगे। देखिए, स्कूल का जो भी नियम कानून हो जफर साहब, लेकिन बच्चा तो मर गया बेचारा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल बता दूं कि जैसे इतनी छोटी सी घटना नहीं, ये एक बहुत बड़ी घटना है। स्कूल में इसके पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी है, उसके बाद भी स्कूल ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया था इन घटनाओं से। आज एक तीसरी घटना होती है। महज एसी की हवा खाने के पीछे एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बिल्कुल। और स्कूल प्रशासन कुछ भी कहने से इनकार कर देता है, वो फिर वही पुरानी लीपापोती में जुट जाता है। अगर इस स्कूल की बात करें जफर साहब, तो क्या इस स्कूल में किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं और इनका जो पूरा परिवेश है किस तरह का है? जी आपको बता दें कि इसी स्कूल में किड्जी भी चलता है और यही बांदा का सबसे नामी ग्रामी स्कूल है। हाई प्रोफाइल के लोग यहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं। और जिस पूरी घटना की बात करें, सिर्फ ऐसी कौन सी बात प्रचार ने उसको बुलाकर कमरे में बंद करके कही कि एक मासूम को जाके घर में फांसी लगानी पड़ी। आखिर सवाल उठता है स्कूल के पूरे प्रशासन पर, आखिर अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। टीचर पे मामला जरूर दर्ज कर दिया गया है गार्जियन, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक होती नहीं दिख रही है। जी, आपने जैसा कहा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं आई हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। आगे क्या उम्मीद है कि वाकई स्कूल प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव पड़ेगा कि वाकई बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए कि इस तरह का कोई भी कदम उठाने से बच्चा 10 बार सोचे? जिस तरह से एफआईआर होने के बाद जिस तरह से पुलिस अपना ढील ढवल रवैये में कार्य कर रही है, मुझे नहीं लगता कि स्कूल के ऊपर शिकंजा कसने की कोई तैयारी कर रही है। ना ही यहाँ के जिलाधिकारी की तरफ से कोई ऐसी कोई जानकारी मिली है कि इस पे कोई कार्रवाई की जाएगी, ना ही स्कूल प्रशासन करता हुआ दिख रहा है। इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन इन बड़े स्कूलों के आगे घुटने टेक देता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बच्चा मर गया, आत्महत्या करने को मजबूर हो गया, उसके बाद भी प्रशासन जो है, खासकर स्कूल की अगर हम बात करें, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सच है कि वाकई स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को पढ़ने का जो मन होता है उसमें और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़े। लेकिन अगर इस तरह का माहौल रहेगा कि एक खौफ होगा, तो जाकर हो सकता है वो घर जाकर इस तरह का कदम उठाए। लेकिन अब स्कूल को सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार सूबे में विकास के चाहे लाख दावे करे, लेकिन प्रदेश के ही कुछ हिस्से इस विकास से कोसों दूर हैं। अपने विकास की बाट जो रहे इन्हीं जिलों में से एक है कुशीनगर, जहां पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। इलाके में पीने के पानी के लिए लोगों के पास सरकारी या निजी हैंडपंप का ही सहारा, यानी चापाकल का। लेकिन 40 से 50 फुट की गहराई पर लगे इन हैंडपंप से प्रदूषित पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत करने पर भी विभाग इस समस्या पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखिए, जहाँ तक कि जो हैंडपम्प जो पीले पानी दे रहे हैं वो एक्चुअली में वो पानी पीला नहीं, मटमैला है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है। वो उस हैंडपम्प में जो जीआई पाइप होते हैं बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उसमें जंग लग जाते हैं और जंग की वजह से वो पानी मटमैला आता है। इसकी रिपेयर कराने का, और कहीं कहीं तो बदबूदार है और कहीं कुछ हैंडपंप बेकार। जो भी हैंडपंप ऐसा है जो मटमैला पानी आ रहा है जीआई पाइप खराब होने की वजह से, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आता है। और ये उनका काम है उसको ठीक कराना, और ऐसे ठीक करा भी रहे हैं इस जनपद में। ऐसे हाँ, मतलब कुछ जल निगम की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, वो नहीं, जल निगम का काम है हैंडपंप को रिपेयर करना। जो मतलब जिस हैंडपंप का बोर फेल हो जाता है उस हैंडपंप को हम लोग रिपेयर कराते हैं। और ये सब जो आपके हैंडपंप का नट बोल्ट खराब हो गया, कोई हैंडल टूट गए, जीआई पाइप में जंग लग गए, जीआई पाइप खराब हो गए, तो ये सब सारे ऐसे केसेस को सामान्य मरम्मत में लेते हैं और उसको ग्राम पंचायत उसको ठीक कराने की। कुशीनगर में जिस तरह से पानी प्रदूषण की बात सामने आ रही है, तो अधिकारियों की अगर हम बात करें तो आप कल्पना कर लीजिए कि जो हैंडपंप है जिसमें से गंदा पानी निकलता है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या वो कभी पी सकते हैं?
हर कोई बिस्लरी तो पी नहीं सकता, लेकिन सवाल है कि जल ही जीवन है का जो नारा है उसको कब समझेंगे ये अधिकारी। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए लेमन न्यूज़ और पूर्वांचल एक्सप्रेस।